हाय हेलो, आप सभी का स्वागत करता हूँ नए साल में। हमारे नए साल के नए जूम वेबिनार में एक एग्री रिलेटेड आपको आज एक नया खुशखबरी है कि हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। आप सभी को जो जानकारी मिल चुकी है कि ये पीएच बैलेंसर बोल के हम नया लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, विच वुड बी अ रिवॉल्यूशनाइजिंग प्रोडक्ट जो कि हमारे फार्मिंग सेक्टर में यूज कर सकते हैं हमारे किसान लोग। हमारे भाई जो भी लाइक रिलेटेड कोई भी एग्री फार्म रिलेटेड या एग्री रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं किसान हो, उनको ये लाइक जैविक में बदलने के लिए एंड द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो खरपतवारों की जो उनकी इम्पैक्ट रहती है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट, सॉइल पोल्यूशन, प्रदूषण फैलाना, वो सब कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इन दैट मोटिवेशन, इन दैट मोटो, हमने किसान भाई की आमदनी कैसे बढ़ानी है, उनकी खर्चा पानी कैसे कम करनी है। सो इन दिस होल जर्नी ये हमने सोचा है कि किसान को कैसे एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हम ला सके जो कि उनको अच्छा खासा फायदा मिल सके, एंड वो जो सोल्यूशन जा रहे हैं वही सोल्यूशन उनको मिल सके। तो मतलब लाइक मार्केट में बहुत कुछ है जो कि काम नहीं करता है, बट दे मतलब दे गेट फूल्ड अराउंड। उसके बाद वो फिर दे ट्रस्ट दैट हाँ, हम खेती ऑर्गेनिक वे में भी कर सकते हैं। सो दैट द वे हमने जो बनाया कि हमारा मेन मोटो ये है कि ऑर्गेनिक वे में कैसे बदल के किसान को ज्यादा मुनाफा हो। तो इन दैट थिंकिंग मैनेजमेंट ने और एक नया प्रोडक्ट लाए हैं इन एसएसपीएल एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज पीएच बैलेंसर। और आज का ये प्रोडक्ट लॉन्च आई थिंक नए साल में एक नया खुशखबरी है सभी किसान भाई लोगों, सो दैट दे कैन यूज, एंड सभी हमारे आईबीओस को, सभी को ये एक मतलब रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट जो आप अच्छे से मार्केट कर सकते हैं, ताकि आपके बिजनेस जो भी एग्री रिलेटेड, जो भी कोई भी खेती के रिलेटेड हो, ये इसका इस्तेमाल करके वो फायदा पहुंच सकते हैं। तो विदाउट नॉट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन, और आज का प्रोडक्ट लॉन्च जल्द ही शुरू करते हैं। सो आई नीड अ बिग राउंड ऑफ क्लैप्स फ्रॉम यू, इमोजीज के माध्यम से, ताकि आप सभी को हमारा नया प्रोडक्ट का ये बेसिकली पैकिंग रहेगा 500 ml का। एंड दिस विल बी लाइक व्हाट वी कैन से दैट ये आपको इफेक्टिवली बहुत कुछ सॉइल कंडीशनिंग के ऊपर से, वाटर पीएच बैलेंसिंग के ऊपर से, एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम कर सकता है। दिस इज अ बायोस्टिमुलेंट बेसिकली प्रोडक्ट्स, एंड आई थैंक यू फॉर योर ऑल योर वार्म वेलकम्स। प्रोडक्ट लॉन्च का आप सभी का ये हम नए नए प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर motivations only, because of your demands only, so that we can fulfill the demand of the distributor, farmer and the retailer also, ताकि एक बैलेंस क्रिएट बना रहे। एंड जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है उसको हम लाके वी कैन मोर जनरेट आवर आवर मार्केट, हमारे बीवीज को, हमारा बिजनेस को वी कैन मोर जनरेट थ्रू दैट। सो this product especially from thought of the management and several research and development has gone through this, ये इतना इतना फायदेमंद हो सकता है कि ये एक लाइक साथी बन सकता है सभी किसान का। तो दिस इज द मेन मोटिवेशन, ताकि किसान जो है ऑर्गेनिक वे में कितना जल्दी बदल सकता है और वो इम्पैक्ट कितना जल्दी आ सकता है हमारी खेती में, कि ऑर्गेनिक में बदलने के कारण उनको जितना मुनाफा चाहिए वो आउटपुट ज्यादा मिल सके। सो इन आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस ग्रैंड प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट, एंड दिस विल बी, आई कैन से, अगर आप एज ए बेसिकली आप सभी को पता है वी हैव बीन आवर एसएसपीएल जर्नी, एक जिस्ट में बताता हूँ, वी हैव बीन सेटल्ड बाय 2013 with our great management, Gopal Kundu sir, Subhash Rao sir, and Prasant Kundu sir, and every every trainers and every management staff who have been running this for our powerful vision of our Gopal Kundu sir and whole management. And this vision drives us to bring innovations, and not, I cannot say specifically not innovations, but ये ताकि आप मतलब नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट डिमांडिंग हो, एंड दैट वी कैन फुलफिल अवर कस्टमर्स, ताकि वो उनका फायदा कैसे हम पहुंचा सकें वो ध्यान में रखते हुए, विद प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ एंड वेल्थ सॉल्यूशंस फ्रॉम 2013। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम इमर्ज्ड एज ए like fastest growing one of the fastest growing direct selling companies of India, and most successful also, which has paid all its taxes with due with prior dues also. And these are all the
motivations that gives us so that we can be a leader in top emerging leaders by 2026, so that we can step into many milestones. एंड उसके लिए आप सभी का हाथ जरूरी है, आप सभी का साथ जरूरी है। सो ये हमारा बेसिक विजन है कि कैसे हम किसान को बाई विद इन शॉर्ट स्पैन, जो भी 3-4 साल हमारे पास है, ताकि हम जब तक हमारा मिट्टी पल्यूट नहीं हो जाता, प्रदूषण मिट्टी में ज्यादा ना इफेक्ट करने से पहले ही हम बदल जाएं, ताकि ऑर्गेनिक का क्या महत्व है उसका जानकारी हम जान सकते हैं। ये मेन मोटिवेशन है, ऑर्गेनिक का क्या इफेक्ट रहता है, कि कैसे प्रदूषण हमारी सेहत को भी, नॉट ओनली इन एग्रीकेयर, वी हैव different range of products, for example baby care also, which has been revolutionizing for our customers। उसके बाद हमारा किचन केयर है, होम केयर है। So these many products get added into it up to demanding the solutions। मतलब वो जो हंगर रहती है जो सोल्यूशन को मिटाने में, ये मैनेजमेंट में बरकरार रखती है। सो दिस इज द दैट कमिंग ईयर्स में हम ऐसा नहीं है कि वी आर विद दोज लिमिटेड स्टॉक, हम नए नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द कस्टमर्स दैट वी हैव, जो कि हम सक्सेसफुली हम उनको फुलफिल कर पा रहे हैं, उनको खुशी दे पा रहे हैं, उनको जॉय मिल पा रही है हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के द्वारा। कमिंग टू द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, कि ये हमारा जो मोटिवेशन है साइंस एंड एग्रीकल्चर को मिला के। एग्रीकल्चर सभी करते हैं, बट ऑल द फार्मर्स आर नॉट इन अ प्रॉफिटेबल जर्नी। वो उनको मुनाफा ही नहीं मिलता, कभी कभी लॉस भी आता है। तो वी हैव टू मिक्स साइंस एंड एग्रीकल्चर, इन दैट वी कम एज ए, मतलब हम ऐसे एक वातावरण देते हैं किसान भाई को भी, या कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ताकि वो इसमें वी विल बी गिविंग यू विद द सॉल्यूशंस, हमारा प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल करना है, उसके साथ क्या क्या खनिज तत्व है, हम वी विल बी डिटेक्टिंग ऑल द डिजीजेस, कैसे वी विल बी विथ यू, मतलब बेसिकली हम 24/7 आपके साथ रहेंगे किसान भाई को, ताकि वो उनका कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो जानकारी, मतलब हम फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर प्रॉफिट कैसे बनाया है वो पूरा जर्नी में हम उनके साथ रह सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर बिलोव्ड लीडर्स, जो लीडर्स इतना काम कर रहे हैं। एंड ग्रेटली हम इतने साल तक वी आर रनिंग सक्सेसफुली, वी आर मीटिंग न्यू अप्स, कभी कभी लोज भी आते हैं, बट वी आर बट वी विल बी एमिंग फॉर द अप्स ऑल्सो। एंड ये एक जर्नी रहती है। तो इन दिस जर्नी बीइंग अ पार्ट, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को आज एक इतना अच्छा ऑफर मिला है कि I can launch a new product। It's been 3 products that I am in this journey only I have launched। तो इतना खुशनसीबी मेरे को भी है कि I am in this part of journey that I am fulfilling and I am giving some knowledge regarding organic सभी किसान को, और सभी मेरे जो भी पार्टिसिपेंट्स है, या जो भी बिलॉव लीडर्स हैं, या पूरे एसएचपीएल फैमिली को, आई आई एम हैविंग अ ग्रेटिट्यूड, मतलब आई कैनॉट थिंक इट्स मोर देन ग्रेटिट्यूड आई कैन से। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इट्स द बेसिक रीजन कि साइंस एंड एग्रीकल्चर मिलेगा तो हेल्दी फूड रहेगा एंड हेल्दी पीपल भी रहेंगे। आजकल जो भी डिजीजेस है दैट्स बिकॉज ऑफ आवर इमेंस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ज्यादा खरपतवार होगी, ज्यादा कीटनाशकों की, ज्यादा मतलब रासायनिक पदार्थों की इस्तेमाल करने के कारण प्रदूषण सभी मात्रा से हमको आ रहा है। तो दिस इज द मेन मोटिवेशन कि ऑर्गेनिक बदलने के लिए आपको प्रदूषण मुक्त और ये एक सेहतमंद वातावरण देगा सभी सभी को, जीव जंतुओं को, हमको, सभी वातावरण पूरा कुछ खुलहाल में रहेगी। ठीक है ना सर? एंड द मिशन इज दैट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फार्मिंग, ये सस्टेनेबल फ्यूचर, ताकि नेचर और जो हमारे पॉपुलेशन है, या जो भी हमारे पीपल्स रहते हैं, उन सभी को उन सभी को वो एक एक्यूमुलेट अच्छा वातावरण मिले। ठीक है ना? नॉट लाइक देखिए, जैसे दिल्ली में अगर रहेंगे, दिन में इट्स द मोस्ट, अभी आया था, इट्स द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, रैंक इन नंबर 10। तो ये एक हमारे को चेतावनी है दैट वी शुड गिव अ नाइस एनवायरनमेंट फॉर आवर जनरेशन, हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छा खासा वातावरण देना हमारी एक सिटीजनशिप की एक कर्तव्य है। ठीक है ना सर? एंड वेल नोन, हम जैसे इन गोइंग थ्रू दैट इन दिस जर्नी ओनली, हमने सस्टेनेबल फ्यूचर की, सस्टेनेबल फार्मिंग की हो, या सस्टेनेबल हेल्दी लाइफ बीइंग की हो, या सस्टेनेबल जीने की जरिया हो, तो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम भी हो, दैट इज प्रोवाइडिंग, मतलब हमको ये चैनल में एसएचपीएल जर्नी में आपको मिल सकता है। दैट इज द मेन मिशन दैट वी विल बी गिविंग यू द स्कोप्स ऑफ ऑल दोस दैट लाइक वी विच यू कैन परसीव इन आवर जर्नी। तो एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाएगा, इट विल बी इंटरेक्टिंग विद पीपल्स, इट विल बी लाइक चेंजिंग चेंजिंग द वर्ल्ड फॉर आवर बेटर लिविंग, हमारे अच्छे रहने के लिए हम दुनिया को बदल सकते हैं। दैट इज द
मेन मिशन। एंड दूसरे में हम आते हैं इन आवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आज चलते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च में हमारे एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। जो नए जुड़े हैं जिनको पता है, तो आई कैन से एश्योर यू दैट यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स उसके कैटेगरीज क्या है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। यू कैन चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपको अगर पता है। नए लोग के लिए ये मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज देखिए, वी वी इंट्रोड्यूस ourselves एज a plant biostimulants या ऑर्गेनिक वे ऑफ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। दिस इज द बेसिक वे जो कि हमारे प्रदूषण को नाम नहीं दे पाए। प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स का क्या मतलब है? प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब है जो कि हमारे पौधे में बायोलॉजिकली मतलब जो जो प्रक्रिया होनी चाहिए, जो कि केमिकली सिंथेसाइज नहीं है, रासायनिक मुक्त प्रक्रिया रहती है, जो केमिकल फ्री जो प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया में जो बनाया जाता है, जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषण ना फैलाए, हमारी सेहत को प्रदूषण ना फैलाए। तो ये बेसिकली जो स्टिमुलेट करता है प्लांट को बढ़ने के लिए, पौधे को बढ़ने के लिए, दैट इज द नोन एज बेसिकली बायोस्टिमुलेंट्स। मतलब स्टिमुलेट करना, जल्दी शीघ्र तरीके से बढ़ाना। तो ये बेसिक है, जो कि आप सभी को इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खनिज तत्व चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए। एंड ये मैंने बहुत हमारे वेबिनार में, हमारे बहुत सारे वेबिनार में, यू कैन गो थ्रू दैट, कि हम बस हमारा प्रोडक्ट ने हर एक चीज का जो कि किसान को चाहिए, वी यूज टू गिव रेफरेंसेस कि ये भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए। सो दैट इज द मेन थिंग, कि एक आपको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है फॉर फार्मर्स टू ग्रो, फॉर आवर आईबीओस टू ग्रो, फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ग्रो। तो ये एक जरिया है, मतलब ये एक ये है कि हाँ, हमारे सराउंडिंग हेल्दी एंड वेल्दी है। कमिंग टू द पॉइंट, ये बायोस्टिमुलेंट्स जैसे मैंने बताया, तो शीघ्र बढ़ने की तरीकों को जल्दी अपनाने में जो पौधे को विकसित करने में काम आती है, उसको प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स कहते हैं। जो न्यूट्रिएंट अपटेक होती है, जड़ की विकसितता, पौधे की टहनियों की, पत्तों की ज्यादा पैदावार की, मिठास बढ़ाने की हो, वो सब उसको पोषक तत्व से जो हमारा फसल है वो भरपूर रहे, वैसे वाले प्रोडक्टिविटी में जो इस्तेमाल हुआ बायोलॉजिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट, वो बायोस्टिमुलेंट्स कहलाते हैं। इसमें क्या क्या हमारे आते हैं? नाउ वी आर वन ऑफ द बायोस्टिमुलेंट, एक और ऐड हो गया, दैट इज पीएच बैलेंसर, जो आज प्रोडक्ट लॉन्च है। एंड उसके अलावा हमने और एक किया था, दैट इज कार्बन, हमारा ग्रीन जैकपॉट। दीज आर फोर प्रोडक्ट्स विथ ह्यूमिक लिक्विड, और एक पांच पांच प्रोडक्ट आपको। इट इज नोन एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो को ग्रोथ रेगुलेट्स करता है, ग्रोथ को मैनेज करता है, स्टिमुलेट करता है, या प्लांट बायोस्टिमुलेंट। सो पांच प्रोडक्ट क्या क्या है? ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक हमारा सॉरी ग्रीन जैकपॉट, एंड नया प्रोडक्ट पीएच बैलेंसर एंड कार्बन। तो ये पांच प्रोडक्ट है जो कि आपको प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स में आते हैं, ठीक है ना सर? ये कब देना है? पत्ते की विकसितता, पौधे की, फल की, ये सब में दे सकते हो। एंड एज एक्टिवेटर कम स्प्रेडर में भी बहुत कुछ हमारे पास, जो लाइक इन पीएच में भी इट्स एक्ट्स एज एक्टिवेटर वेक्टर, तो ये भी आप जानकारी ले सकते हो। बायो कंट्रोल में क्या क्या सबसे, और एक दुविधा क्या है? बीमारियों की, कीड़े मकोड़ों की, रोगों की। तो ये हम बायोलॉजिकली, जैसे हमारा नीम ऑयल हो गया, डॉक्टर गोल्ड हो गया, सुपर गोल्ड हो गया, फंजी हो गया, ये चार प्रोडक्ट जो कि आपको बायो कंट्रोल को ऑलराउंड प्रोटेक्शन देते हैं। वो जानकारी आप डिटेल में यूट्यूब रिकॉर्डेड चैनल्स में, इन एसएसपीएल ऑफिशियल, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप जानकारी देख सकते हो। ये सभी प्रोडक्ट्स का, या ये सभी हम जो जो बात कर रहे हैं अभी, ये सब रिकॉर्डेड है हर एक खेती के रिगार्डिंग। दिस विल बी लाइक, आप सभी अगर फॉलो करेंगे हर एक खेती के बारे में, इट इज डिटेयली मेंशन्ड इन दैट, ओके। अब आते हैं दूसरे। आफ्टर दैट एक्टिवेटर कम स्प्रेडर। इन दिस हमारे को जो हम एज ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। हमारा मैक्स आता है, हमारा स्टिकर आता है। अभी मैं बोल सकता हूँ पीएच बैलेंसर भी आप लगाइए। ये क्या है ना, ये कंपलसरी प्रोडक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया। बट ब्लैक मैजिक कम्स अंडर सॉइल एप्लीकेशन या बायोस्टिमुलेंट्स के अंदर भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि ये पीएच बैलेंसर ऑल्सो एक्ट्स एज ए समवॉट वेटर एजेंट, समवट बैलेंसिंग एजेंट। तो ये आप सभी को
ध्यान में रखना है, इट्स एक्ट्स फॉर टू पर्पजेस। बेसिकली हम ऐसे लाए हैं कि किसान को अगर कुछ ना कुछ एडिशनली मिल जाए तो वो सही है। तो दिस इज द बेस्ट वी कैन से कि अगर आप स्टिकर मैक्स और इसमें इस्तेमाल करेंगे, मैक्स जो भी जैविक हो, जो भी ऑर्गेनिक स्प्रे हमारा हो उसमें इस्तेमाल कीजिए स्टिकर को केमिकल में। एंड पीएच बैलेंसर को भी केमिकल में इस्तेमाल कीजिए, पीएच बैलेंसर का और बहुत बहुत काम है, मैं बताता रहूंगा आपको। So these three products comes basically under biostimulant, basic biostimulant, but it has also wetting agent। ठीक है ना? Yes, sorry. Yeah, yeah. Am I audible? Am I, if I am clearly, sorry, Guraj sir, sorry. Am I audible right now? आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? या थैंक यू सर। उसके बाद आते हैं अदर्स। अदर्स में क्या क्या आते हैं? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आता है। उसके बाद और एक भी खुशखबरी है, मैं लास्ट में बताऊंगा। एंड उसके बाद वी हैव आवर ब्लैक मैजिक ह्यूमस एंड आइस कैन, और एक सॉइल एप्लीकेशन में भी आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज आवर क्यूमिक लिक्विड। पर ये पीजीआर या बायोस्टिमुलेंट भी एक्ट करता है, ठीक है ना सर? तो ये तीन आपको अदर्स में, सॉइल फर्टिलाइजिंग, मिट्टी की बुनियाद तरीकों को ठीक वातावरण देना, मिट्टी को अच्छा खासा भुरभुरा बनाना, मिट्टी में जड़ फैलने लायक खनिज तत्व, पोषक तत्व वो सब रहने लायक। एंड और एक प्रोडक्ट भी है, एक्वा जेल। ठीक है ना? जो हमारा 14 प्रोडक्ट का रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का 15 हो गए, ठीक है ना सर? तो वी विल बी एडिंग मोर। आपकी ऐसी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए ताकि वी कैन एक्सेल इन एग्रीकल्चर फील्ड, नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इन एवरी एवरी हेल्थ, बेबी केयर, सभी में वी कैन, मतलब वी कैन अचीव मोर। ठीक है ना सर? अब आते हैं बेसिक दुविधा क्या होती है किसान भाई लोगों की, कि वो क्या खनिज तत्व, पोषक तत्व जो चाहिए वो कट जाता है, वो निकल जाता है मिट्टी में। आप अगर आते दिनों में ये सब केमिकल्स का इस्तेमाल करते रहेंगे तो यही होता है। मैं डिटेल में आप सभी को समझाऊंगा। वाटर क्राइसिस, सूखापन भी हो या कमी हो या ज्यादा हो, वो भी वाटर क्राइसिस डिमांड। सॉल्ट स्ट्रेस, आपको खरपतवारों की इस्तेमाल, आपकी सारों की, रासायनिक सारों का इस्तेमाल करने के कारण ये जो जो सॉल्ट डिपॉजिट्स रहती हैं वो हो जाती है, सैलिनिटी बन जाती है मिट्टी। तो दैट इज द मेन रीजन। ये कैसे मिटा सकते हैं? बंजर मिट्टी उसके कारण ही होती है, ठीक है ना? वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो जैसे मैंने वाटर क्राइसिस के कारण उसका स्ट्रेस, उसका तनाव जो होती है वो पौधे को दिखाई देता है, तो उसका केस है। ब्रॉड स्ट्रेस, सूखापन। एंड आफ्टर दैट हाई एंड लो पीएच, ये भी केमिकली रिलेटेड है, डिटेल में मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिकली पहला क्या है? लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। सबसे दुविधा क्या है? देखिए उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, ये कैसे पता चल सकता है? मैं एक कुछ, मेरे को कुछ रोग है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा दैट आई एम डिफेक्टेड बाय, या हमको कोई डिजीज है? तो ये एक टेस्ट करने से, सॉइल टेस्ट इज कंपल्सरी, में हर एक सेमिनार में बोलता हूँ। चारों कोनों से मिट्टी लेना, बीच में से भी मिट्टी लेना, उसको 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 में खुदाई करके उसको कृषि विज्ञान केंद्र में जाके टेस्ट करवाइए, ताकि आपकी मिट्टी में क्या कमी है वो पता चले पहले। तो उसी हिसाब से हमारी खेत को जो जरूरत है वो डालेंगे। पता नहीं है कौन सी मतलब बीमारी और दवा और किसी का खा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। तो किसान यही करता है। अगर मैं कुछ ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल भी करूंगा, मिट्टी की बनावट कठोर हो जाती है, वो नीचे चली जाती है। तो वो क्या है, पानी, मतलब ये क्या है, लीचिंग बोलते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स चला जाना। जैसे कि आप देखे होंगे बड़े लोग क्या बोलते हैं कि ज्यादा कोई भी कटी हुई सब्जी या फल को हम धोते नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे खनिज, हमारी न्यूट्रिएंट्स चली जाती है, उससे हमारी मतलब ये पोषक तत्व चली जाती है ज्यादा। तो वही चीज मिट्टी में ज्यादा पानी, मतलब रहना नहीं मैं बोलूंगा, बारिश के कारण वो एक्यूमुलेट होके वो निकल जाता है। वो क्यों निकल जाता है? मिट्टी में पानी रोक पाने की क्षमता ना हो पाना,
या उसमें उतनी खनिज तत्वों को पकड़ के रखने की आयन्स नहीं हो पाना, तो ये सब बेसिकली बैलेंस, जो हमारे पीएच बैलेंस के कारण भी होता है। तो ये सब चलता है कि खनिज तत्वों को निकल जाता है, ये मिट्टी की कटाव बोल सकते हैं, सॉइल इरोजन के कारण भी हो सकता है। तो दीज आर द मेन मेजर फैक्टर्स, बट उसमें मेन क्या है, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खनिज तत्वों को मिट्टी से धीरे धीरे चला जाना। तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग पीएच बैलेंसर, एक्वा जेल, हमारे ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, कार्बन एंड ह्यूमिक लिक्विड। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको पीएच बैलेंसिंग, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खनिज तत्वों को ये सब पकड़ के रखने में काम आती है। ठीक है ना सर? उसके बाद है सॉइल स्ट्रेस सैलिनिटी में, जैसे बोला खारापन। आप देखे होंगे यूरिया, डीएपी, एमओपी कुछ भी डालने के बाद पानी खड़ा रहता है, उसके बाद सूख जाता है, उसके बाद एक सफेद पपड़ी जम जाती है। अगर सूखापन भी ज्यादा हो गया ना, मिट्टी कंकड़ जैसे बन जाती है, कठोर बन जाती है, टूट जाती है, जैसे फोटो में देखेंगे। तो इसका क्या है, ज्यादा सलाइन हो जाना, एसिडिक हो जाती है, सलाइनिटी चली जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, सोडिक बन जाता है। तो ऐसे मिट्टी में ज्यादा हम कुछ भी उगा नहीं सकते हैं। तो खरपतवारों की ज्यादा केमिकल की इस्तेमाल करने के कारण यही हालत होता है। तो आने वाले दिनों में आप अगर कम नहीं करेंगे तो मिट्टी बंजर होती ही जाएगी और कुछ नहीं हम उगा पाएंगे उसके कारण। ठीक है ना सर? उसमें क्या होती है, खनिज तत्व नहीं मिल पाती है, जर्मिनेशन नहीं हो पाती है, बीज को मतलब इतना फ्रूटिंग फ्लावरिंग या फल को उतना फ्लावरिंग खिलने लायक कोई वातावरण नहीं मिल पाता, तो ये सब दिक्कत करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना सर? उसके बाद आता है ड्रॉट स्ट्रेस। ड्रॉट स्ट्रेस ऐसा दुविधा है कि ये ज्यादातर क्या है, थोड़ा बहुत जहाँ पे वी कैन से कि एक्सेसिव वाटर मैनिपुलेशंस होती हैं या ज्यादा हार्श कंडीशंस रहते हैं, वहां पे पानी गिरना कम हो जाती है, सूखापन आ जाती है। एंड ये क्यों होता है, ये वातावरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशंस के कारण, ये सब भी आप मान सकते हैं। तो दिस ऑल्सो कैन बी रिकवर्ड, कि हम ऐसे वातावरण में जैसे कि हमारा लाइक ये आप देखिए, जो कि एक्वाजेल है वो मिट्टी को पकड़ के रखने में बहुत काम करता है, बट ये सभी को पता नहीं है। यू आर द मेन रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, जो जो अभी ज्वाइन हुए हैं, ये जानकारी आप लेके ऐसे प्रोडक्ट्स का नॉलेज अगर किसी को देंगे ना, दे यूज करने के बाद उनका हैप्पीनेस आप अगर कभी भी देखेंगे तो यू विल बी फीलिंग मोर सेटिस्फाइड कि हाँ, मैं एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाया। दैट इज द मेन रीजन कि आपको जानकारी देने की हमारी मेन यही कारण होती है। ठीक है ना सर? उसके बाद खनिज तत्व, पोषक तत्व अगर कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे सूक्ष्म जीव भी पनपते नहीं है। उसके कारण क्या है, हाई एंड लो पीएच हो जाती है, उगतापन की बीमारी। एंड ये क्या है, बीच बीच में पीला पीला पड़ जाता है, कहीं कहीं मिट्टी में पीएच लेवल ज्यादा हो जाती है। तो ये कैसे पता चलेगा? मैं लाइक हिमाचल प्रदेश से राजीव सर अगर ज्वाइन हुए हैं, यू कैन से हाई इफ यू हैव ज्वाइंड। सर ने मेरे को दो लोगों की ऐसे मतलब लगभग बहुत 100 एकड़ों की मेरे को एक पीएच सॉइल टेस्ट करके वो सब मेरे को दिए हैं, ताकि मैं बता पाऊँ कि क्या क्या लगनी है, और मैंने बता भी दिया। तो ऐसे अगर आप करेंगे, वी विल बी मतलब जॉइड की आपको क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या हम दे सकते हैं, ये डिटेल में आपको सॉइल टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये भी आप जान सकते हो, उगतापन की बीमारी से भी मिट्टी को अगर कुछ ऐसे उगतापन की बीमारी आ रही है आपके खेत में, तो ये पीएच लेवल्स के हाई या लो होने के कारण होती है। ये क्या होती है, ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल, इंटरवेंशन इन योर क्रॉप, ये इट इज नॉट मतलब एनकरेज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप जितना कम हो सके उतना केमिकल इम्पैक्ट डोजेस कम करके वो धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक में बदल सकते हैं, ये है बेसिकली। एंड उसके बाद वाटर स्ट्रेस मैंने जैसे बोला, ज्यादा कम होना, या उसके हिसाब से जो कि पीएच लेवल्स नहीं होते हैं पानी का, आप केमिकल ज्यादा डाल देते हो तो पानी का पीएच लेवल्स भी बिगड़ जाता है, क्लोराइड कंटेंट ज्यादा हो जाए तो पीएच लेवल्स बिगड़ जाते हैं। तो ये सब दिक्कत करना शुरू करता है वाटर स्ट्रेस ऑन प्लांट्स के कारण। और ये मुरझा जाना या ज्यादा बीमारी, जैसे फफूंद जाति की कोई भी बीमारी हो, बैक्टीरियल हो, विल्ट हो, या कोई वायरस अटैक हो, ये जल्दी लग जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या क्या है, वी हैव लाइक वी कैन से नीम है, डॉक्टर गोल्ड है, सुपर गोल्ड है, फंजी है, ये प्रायरली आपको इस्तेमाल करना बनता है। ठीक है ना सर? एंड बेसिकली फॉर दैट रीजंस, ये सब रीजंस के कारण फार्मर्स आर मोर अनहैप्पी कि उनकी ऑक्यूपेशन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है।
सो दैट क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए, फॉर दैट एसएचपीएल इज देयर, वी आर हियर टू, वी हैव ब्रॉट यू अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज पीएच बैलेंसर लिक्विड। एंड ये एक एंटीऑक्सीडेंट बायोस्टिमुलेंट बोल सकते हो। इट इज इफेक्टिव ऑन पीएच बैलेंसिंग। जैसे नाम में आप देख सकते हो पीएच बैलेंसर लिक्विड लिखा है, वैसे ही ये पीएच बैलेंसिंग ऑफ वाटर along विद सॉइल। मिट्टी को पीएच बैलेंसिंग करना बड़ी बात नहीं है, वो तो कर बदर मतलब दर बदर अगर आप खरपतवारों की कम इस्तेमाल करके आप जैविक खाद का या कोई गोबर का या कोई ऐसे वर्मी कंपोस्ट का फार्म यार्ड मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हो, तो यू कैन सी दैट पीएच लेवल अपने आप चल जाती है। लेकिन वाटर का पीएच लेवल्स वी कैन डिफ्यूज, मतलब उसको जल्दी हम नॉर्मल न्यूट्रल नहीं कर पाते हैं। फॉर दैट ये एक सॉइल और वाटर दोनों का ये करने में काम आएगा। एंड ये क्यों, किस लिए, बेनिफिट्स क्या क्या है, इसका प्रोडक्ट रिव्यू, डिटेल प्रीव्यू आपको आज मिलेगा। ये आपको कितना असिस्ट करेगा इन एग्रीकल्चर एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट, ताकि जो आप दे रहे हो, ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में जो आप दे रहे हो वो प्रोडक्ट का 100% यूटिलाइज हो सके उस खेती में। जो आप स्प्रे कर रहे हो उसका न्यूट्रिएंट्स हो, उसकी मतलब खनिज तत्व जो डाल रहे हो उसका इम्पैक्ट रहे, उसका ऑक्सीडेशन अच्छे से हो, उसका खाना जाने आने की प्रक्रिया हो, घुलने की उसको मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो, वो सब बढ़ जाता है। मैं डिटेल में आज उसको डिस्कस करेंगे। एंड आई वांट अगेन, आप आपकी जो भी व्हाट वी कैन से इमोजी से यू कैन शेयर विद अस इन द चैट बॉक्स, ताकि ये मतलब ये आई एम वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये एक रिवर्स मतलब एक क्रांति कर सकता है। ये आपको एक नया पड़ाव दिखा सकता है किसान भाई को, ताकि ये उनका इंट्रोडक्शन होने के बाद ये अपनी मिट्टी की बनावट हो या उसको जो पौधे में खिला खिला दिखता है उससे ही उसका पता चल जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है ना सर? यस, पीएच बैलेंस लिक्विड का क्या करना है, इट्स बेसिकली ये असिस्ट करता है ग्रोइंग कैपेसिटी को, खनिज तत्व पोषक तत्व जो जो पौधे को चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में जा रही है कि नहीं, वो पानी से उसको इतना ऑप्टिमल कंडीशंस में उसको मिल रहा है कि नहीं, या वो वातावरण अनुकूलित हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने बोला कि आपको जब केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, दो तीन केमिकल्स उसके पीछे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड के बीच में मैंने एक ग्राफ डाला है। रेड से लेके प्योरली वॉयलेट बोल सकते हैं हम, या डार्क ब्लू, या कुछ बोल सकते हैं ब्लू में कोई फॉर्म है, या पर्पल भी बोल सकते हैं। तो दिस सिंबलाइजेस एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल एंड अल्कलाइन। तो लो पीएच और हाई हाई पीएच को कैसे हम जान सकते हैं, ये हर एक केमिकल या कोई भी रासायनिक पदार्थ हो उसके पीछे लिखा हुआ होता है। लो पीएच या हाई पीएच या उसका एक सिंबल रहता है ऐसे त्रिकोणीय करके सर्कल में, पॉइजन बोल के येलो का, ये वैसे कुछ आप दे सकते हो, वो रेंजेस भी होती है। वो पीएच जो रहती है वो जानकारी आप दे सकते हो। या लिटमस पेपर बाहर मिलता है, कोई भी आप दुकान में जाएंगे केमिस्ट शॉप में, लिटमस पेपर बोलेंगे 10 रुपए आता है। पानी का पीएच देखिए या कोई भी केमिकल मिला हुआ पीएच देखिए, अगर वो ये रंग के अंदर आ रहा है तो उसके हिसाब से डालना। मैं कैसे डालना है, कितने तादाद में डालना है, कब डालना है, ये मैं डिटेल में लास्ट स्लाइड में बोलूंगा। पर पहला पॉइंट ये है, जो केमिकल मिलाते हो या जो भी है वो पर्याप्त, पानी में जो पीएच इम्बैलेंस है वो पर्याप्त हो। वो ज्यादा हार्श नहीं, केमिकल्स अगर ज्यादा मैं केमिकल्स का इस्तेमाल अपने शरीर में करूंगा तो रैशेस आना या कोई भी अजीब गजीब वाले कोई भी स्किन डिजीजेस आ सकते हैं। तो ये जैसा मतलब जो मतलब ज्यादा केमिकल्स डालने के कारण जो जल जाते हैं बोलते हैं, ये सेल्स का जो मर जाना होती है, कणों की मर जानी होती है, तो ये सबको ये इम्पैक्ट कम करता है। ठीक है ना सर? नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स मिलाए तब भी ये बैलेंस कर देगा। उसके अलावा उसके अलावा ये क्या करता है, हाइड्रोज हाइड्रोक्सिल आयोन्स, ये नेगेटिव, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, पौधे में जड़ से जब भी जाती है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स मिलके जाते हैं। ठीक है ना? एक अकेला नहीं चला जाता। तो ये नंबर ऑफ कॉन्टेंट्स जब भी ज्यादा बेस मटेरियल्स एलिमेंट्स या ज्यादा
नेगेटिव कैटायंस या एनायंस ज्यादा ज्यादा रह जाए। स्पेसिफिकली ये ज्यादा जो भी रहेंगे वो एसिडिक एंड सोडिक या अल्कलाइन या न्यूट्रल डिपेंड करता है। तो जब आप केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो सॉल्ट का डिपॉजिट, जो खारापन जो हो जाती है, वो मिटाता है। उसके अलावा मिट्टी को एसिडिफाई करता है। जैसे अगर हम ज्यादा तेल का खा लिया तो इनो घटाते हैं, ऐसे ही ये मिट्टी में जब ज्यादा केमिकल्स जाता है तो ये एसिडिफायर कर देता है, ये न्यूट्रल कर देता है। फाइटोटॉक्सिटी मतलब ये जो आप ज्यादा जो पॉइजन डाल रहे हो, जो खरपतवार में, जो कीटनाशकों में, जो हमारे पेस्टिसाइड्स में जो भी केमिकल का पदार्थों का इस्तेमाल करते हो, उसका इफेक्ट जो रहती है वो कितना इफेक्ट करना, मतलब जो लाइक ये मिनिमल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब डायबिटीज हो तो आप शुगर खा रहे हो, लेकिन एक दवा ऐसी खा रहे हो जो कि डायबिटीज, जितना भी शुगर खा लो कोई दिक्कत नहीं होता, वैसे ही मान लीजिए ये। पर ऐसा नहीं है कि पूरा शुगर खा, मतलब मीठा खाते रहेंगे। ये ही वही काम है कि वैसा ही नहीं है, केमिकल इस्तेमाल ही करेंगे ताकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है। पर इम्पैक्ट तो पौधे को झेलना होता है, मिट्टी को झेलना होता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो न्यूट्रलाइज करने में, क्योंकि थोड़ी बहुत न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये पौधे में उसकी जो छाप है केमिकल की वो घटा देता है, ठीक है ना सर। तो ये सॉइल सैलिनिटी, उसका कॉजेस, उसका इम्पैक्ट को सोल्यूशनाइज करके सैलिनिटी को कम करता है। कैसे, मैंने ये सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो, नेचुरल बैरियर्स बना के, डेल्टास में बना के, वो खनिज तत्व, पोषक तत्व, ये सब उसको उभरने लायक बनाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, आप कीड़े जब भी मारते हो, अगर हमारा ऑर्गेनिक का पेस्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हमारा एसएसपीएल का नीम ऑयल, डॉक्टर गोल्ड फंजी एंड सुपर गोल्ड, तो ये चारों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है जानते हैं? कि ये केमिकल्स का आने ही नहीं देता पौधे में। तो ये एक ऑर्गेनिक वे, पर केमिकल्स में क्या है कि ये जब भी इम्पैक्ट करता है तो दोनों, हानिकारक कीड़ा और लाभदायक कीड़ा, दोनों को मार देता है। जैसे कि हमारे केचुए हो गए, हमारे स्नेल्स हो गए, हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब मर जाते हैं। पर पीएच बैलेंसर के इस्तेमाल करने के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो बंद हो सकती है, कम हो सकती है। एंड ये इम्पैक्ट को रेगुलेट करता है, रेगुलेट करके ये आपको कितने पर्याप्त मात्रा में पीएच लानी है वो आपको डिस्कस करता है। एंड आई थिंक ये आपको एक मतलब हमारे प्रोडक्ट के जो स्टिकर है उसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा कि पीएच का स्केल लिखा होता है। तो आप उसके हिसाब से भी लिटमस पेपर लेंगे तो देखेंगे, उसके हिसाब से भी आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना सर। बेसिक डिस्क्रिप्शन है कि ये एक स्पेशलाइज्ड, हम ऐसे यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन कर रखे हैं जो कि पीएच लेवल ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन, कोई भी आप किसान, मतलब कोई भी खेती रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन है, वो खारापन या जो पीएच इम्बैलेंस रहती है पानी में, जो इस्तेमाल आप कर रहे हो वो पानी का भी पीएच लेवल आपको पता नहीं होता है, तो उसको सॉफ्ट कर देता है। मतलब आप क्यों नल्ला का पानी नहीं पीते हो, आप क्यों एक्वा एक्वा एक्वागार्ड का पानी पीते हैं? क्योंकि वो उसमें मिनरल्स, यूवी, वो सब, मतलब अच्छा खासा जो मिनरल्स चाहिए, जो हमको चाहिए, वो सब डालता है, हाँ कि नहीं? उसके कारण ही आप पानी पी रहे हो ताकि हमारी सेहत अच्छा रहे। वैसे ही ये पानी जो डाल रहे हो वो कितना मिनरल्स, कितना ये, मतलब वो चेक करना या ज्यादा कुछ भी है तो उसको बैलेंस करने में ये काम आती है। और एक बात ये, आई कैन एश्योर यू दैट हमारा जो भी प्रोडक्ट है, ऑल दोज आर लाइक सभी आपको बेसिकली इको फ्रेंडली है एंड 100% टॉक्सिक फ्री है। 100% ये कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता है, और हमारे कोई भी, हमारे पौधे को या हमारे मिट्टी को, किसी को भी, वातावरण को प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है ना सर। एंड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? मतलब एमिनो एसिड और उसका डेरिवेटिव्स, वी कैनॉट डिस्प्ले ऑल द ingredients, the basic ingredients are these। एंड ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन करता है हमारे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, हमारे हमारी खरपतवारों की कोई भी अगर, सो
तो ये जो हमारी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है उसको भी चेक करना, खनिज तत्व पोषक तत्व मिल पाए अच्छे खासा, वो भी चेक करने में ये बहुत काम करता है। ये एक ऐसा परफेक्ट सोल्यूशन है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को फेवरेबल बनाना, मतलब पर्याप्त मात्रा की जो भी हमको वातावरण चाहिए वो वातावरण अनुकूलित करने में ये काम आती है। तो दैट्स द रीजन दैट इट इज नेम्ड एज अ पीएच बैलेंसर। ठीक है ना सर? उसके बाद ये आपको मतलब हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये दिमाग में एक लाइक वी कैन से ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि जो आपकी जो इम्पैक्ट मतलब जो केमिकल का इम्पैक्ट था वो पूरा लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस हो सके उनका, उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो थी, जो कि खींच पाने की कैपेसिटी जो थी पौधे के पत्तों के अंदर, उनके जड़ों के अंदर, उनका जहीं कहीं से भी मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहती है, जो उनका जो मैकेनिज्म्स रहते हैं, वो सब अच्छा खासा मेंटेन करने में, पीएच बैलेंसिंग करने में, उनका मतलब वी कैन से कि उनका जो इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने में ये बहुत कारगर रहता है। यस। बेनिफिट्स क्या क्या है अब जानकारी लेते हैं। मैंने जैसे बताया था, दीज आर ऑल आर 100% आवर प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। ठीक है ना? ये ये एक पद है जो कि आपको याद रखना है। बायोडिग्रेडेबल मतलब बहुत अच्छा खासा घुल जाता है मिट्टी में। एंड ये सरफेस टेंशन को मिटाता है। मैंने जैसे बोला, ये मिट्टी मतलब पत्तों के अंदर जो खींच पाने की शक्ति है, जो भी हो, धूप हो, हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो जो कि वो ले सके, उसको ये मतलब लेने में बहुत कारगर करता है। तो ये करने के इफेक्ट जो है, जैसे कि आप देख सकते हो टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द फोटो, बीच में जो है डे 1, डे 3, डे 5, डे 7 जो इम्पैक्ट है केमिकल का डालने के बाद, और वो जैसे रिकवरी करने के लिए ये काम करता है। जैसे आप देखे होंगे एक परत जमा देता है हमारे, जैसे कि आप इन द लेफ्ट टुवर्ड्स द फोटो, कोई भी सारू, कोई भी पत्थर जो जिसके लिए जो पानी खड़ा नहीं होता है, तो वैसे एक लेयर बना देता है ताकि अगर कोई भी मतलब इफेक्ट भी ना उसको हो पाए, एंड 100% उस पौधे को वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हम केमिकल्स डाल रहे हैं वो मिल पाए पौधे को। ठीक है ना सर? एंड ये बेसिक में दिखा हूँ यहाँ पे फॉर योर ब्राइट नॉलेज की ये कैसे इफेक्ट करता है। एक नेचुरल लेयर बना के मतलब एंड वैक्सीन लेयर बना देता है ताकि रिजल्ट्स अच्छा खासा हो। एंड दिस मेंटेन्स फर्टिगेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जो 100 रुपए में है वो 10 रुपए में किसी काम करे, और 100 की 100% काम करे। तो ये ऐसा और ऐसा प्रोडक्ट अगर आप एज कॉम्बिनेटरी इस्तेमाल करेंगे, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो 100 के 100% काम करने में ये चेक करता है, एंड बैलेंसिंग में भी चेक करता है, रेगुलेट करता है, मतलब विकसितता में भी काम आती है। तो ये एक लाइक हम भी एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं एंड पौधे को भी एंटीऑक्सीडेंट, सो दैट्स द नेम, इट रिफर्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि हमको मजल्स चाहिए, हमको डब्ल्यूबीसी चाहिए हमारी हेल्थ के लिए, मजल्स फॉर आवर वेल बीइंग स्ट्रक्चर, हमको बॉडी सपोर्ट मिले, हमको फिजिकल मूवमेंट्स मिल पाए। सो तो ये सब ये आपको देने में कारगर बनता है। ठीक है ना सर? और उसके अलावा ये मैंने जैसे बोला बायोडिग्रेडेबल एंड पीएच इंडिकेटर भी आप बोल सकते हो। अगर कोई भी इंडिकेशंस मिलती है कि खारापन है मिट्टी में या कोई भी उगतापन है बीमारी हमारे खेत में, तो ये आपको पीएच इंडिकेशन में आप डाल दीजिए और ये दिखा देगा, पूरा खेत को ग्रीन कर देगा, बीच बीच में पीला धब्बा को हटा देगा। तो ये ऐसा कारगर काम करता है। सैलिनिटी जैसे मैंने बोला एसिडिफायर का काम भी करता है। एंड ये मतलब आप बोल सकते हो जो मैंने वो सभी आपको अभी तक जो रेफर किया है ये सभी ये इसका हेल्प करने में काम हो सकती है। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में, पेस्टिसाइड यूसेज को घटाने में, जो हमारी रासायनिकों में ज्यादा खर्चा है किसान भाई का, वो घटाने में काम करती है। एंड ये कोई भी केमिकल या कोई भी हमारी जैविक खाद डाले उसमें मिला के दे सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसको
बेसिकली केमिकल्स में भी देंगे तो पीएच बैलेंस करेगा, सभी करेगा, और पानी में भी मिलाएंगे तो भी बिल्कुल बेवजह पानी में भी मिला के देंगे तो ये प्रोडक्ट को अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है आपकी खेती में। ठीक है ना सर? या थैंक यू रवि। अब आते हैं सबसे कठिन पड़ाव में बोलूंगा ये हमारा प्रोडक्ट लॉन्च पे। ये इस्तेमाल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नहीं, बस ऐसा नहीं है कि किसान को बोल दिया तो वो कर देगा, बट एक बार किसान को जब भी दे रहे हो तो यू हैव टू चेक कि उसको 2-3 बार ये चीज आप बोल रहे होंगे, ठीक है ना? अगर वो मिट्टी का जांच कर चुके हैं और उनको पता चल चुका है कि कौन सा पीएच है उनका मिट्टी का, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉइल जो कि 0 से 8 तक होती है, ठीक है ना? 5 से लेके 8 तक मिट्टी अगर है तो वो मिट्टी बहुत अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है। अगर 5 से नीचे हो गया, बेसिकली 5.5 या 6 से भी नीचे हो गया, ये 8 से ऊपर चला गया, ये 7.5 से ऊपर चला गया, तो वो तब क्या कहलाता है? अल्कालाइन कहलाता है। ठीक है ना? जितना एसिडिक होगा उतना भी दुविधा है, जितना अल्कालाइन जितना सोडिक होगा उतना भी दुविधा है। तो बीच का रास्ता बनाने में ये काम करेगा। और एक बात, ये पीएच जब लाइक फॉर एग्जांपल आपके 7 से लेके 8 के अंदर है पानी, तो या जो पानी मिला रहे हो, जो जो सोल्यूशन मिला रहे हो 2-3 केमिकल मिला के 7 से लेके 8 तक है, तो 0.5 ml हर एक लीटर पानी के लिए। ठीक है ना सर? 0.5 ml हर एक लीटर पानी के लिए। और पीएच बैलेंसर को एक इंडिकेटर के साथ आप देख सकते हो। मैंने इंडिकेटर किसको बोला? जो डब्बे के ऊपर ही आपको एक मिलेगा इंडिकेटर गाइड, जो कि अल्कलाइन है और पीएच का क्या है, इसका क्या है। तो एक लिटमस पेपर आप खरीद सकते हो, या मैं मैनेजमेंट में एक बार बात करूंगा कि हर एक प्रोडक्ट में लिटमस पेपर मिल जाए ताकि किसान को ये यूटिलाइज हो सके। ये देखते हैं, कुछ ना ही तो आप 10 रुपए खर्च करेंगे तो 60 लिटमस पेपर आ जाएंगे, उसको लेके दे सकते हो आप। हर एक को जो भी प्रोडक्ट दे रहा है, एक पत्ती लिटमस पेपर इतना आती है उसको दे दीजिए। वो डुबाएगा, देखेगा हाँ ये पीएच है, कितना मिलाना है, एसिडिक या न्यूट्रल है, तो 0.5 ml। अल्कलाइन 8 से ज्यादा है, 8 से ऊपर हो गया, बेसिकली सब मतलब कहीं कहीं 8 से ऊपर ही हो जाता है, या कहीं कहीं 5 से नीचे आ जाता है। पर ये आपको पता करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 0.75 ml पर एवरी लीटर 8 के ऊपर से है। ठीक है ना? 0.75 हर एक लीटर पानी के लिए, 0.5 ml हर एक लीटर पानी के लिए, जो कि एसिडिक या न्यूट्रल है। न्यूट्रल में भी मिलाना, जो कॉम्बिनेशन है उसका काम करेगा। ठीक है ना? उसके बाद ये डिजायर्ड पीएच लेवल और ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करेगा इसका इस्तेमाल करने के कारण, जैसे मैंने बहुत बार आपको बता दिया है या हमारे पूरे सेमिनार में, वेबिनार में। और कोई भी सोल्यूशन में ये ऐड हो सकता है। अब आते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कैसे कैसे आप दे सकते हो। बहुत सारे किसान हैं, उनको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, या इसको क्या है वो क्या कर सकते हैं ये दो अलावा, बट मैं ये दो सुझाव देता हूँ। जुगाड़ जो हमारे इंडियन में है, वो जुगाड़ भी एक है कि अगर आपको ज्यादा स्प्रे करने की नहीं हो रही है, स्प्रे नहीं कर पाए, भूल गए, वैसे में भी ये आप 3 से 4 किलो मिट्टी लेना, ये 500 ml ले लेना, कोई भी किसी का भी आप डीएपी या खरपतवार कुछ भी डाल रहे हो, या कुछ भी कोई भी खाली रेत लेके भी आप 1 एकड़ में छिड़का सकते हैं इसको। अगर ड्रिप ड्रिप में जैसे मैंने फोटो डाला है, ड्रिप में जैसे दे रहे हो, तो उसके लिए लगभग 1,000 लीटर पानी लगता है, तो उसी हिसाब से हमने 500 ml दे दिया। ये आपको ज्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स में ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे एप्पल हो गया। राजीव सर और बहुत लोग बोले कि मेरे को 5 लीटर का स्टिकर चाहिए, तो ले आया सर आपको। स्टिकर का काम के अलावा और बहुत कुछ करेगा ये। एंड सॉरी, एंड मैक्स का काम भी ये कर सकता है थोड़ी बहुत। तो ये कॉम्बिनेटरी हो सकता है। मैक्स अगर आप कुछ नहीं डाल रहे हो तो मैक्स को हमारे ऑर्गेनिक के साथ दीजिए, लेकिन पीएच बैलेंसर आप एज ए कॉम्बिनेटरी विथ एवरी प्रोडक्ट दे सकते हो। ठीक है ना सर? विथ एवरी केमिकल के साथ भी, एंड हमारे पीएच ऑर्गेनिक के साथ भी। उसके बाद स्प्रे कर रहे हो, 15 लीटर टंकी है, 15 लीटर टंकी, 0.5 ml हर एक लीटर पानी के लिए, मतलब आपको लगभग ऐसे मान लीजिए कि
75 ml ऐसे लेना बनेगा फॉर एवरी लीटर ऑफ, फॉर एवरी 15 to 20 liters ऑफ टैंक। एंड ये या 50 ml ऐसे भी ले सकते हो। एंड जो पीएच 7 से 8 है, जो हाई पीएच है, वो आप 750 से लगभग 100 ml लीजिए। सॉरी, 75 ml से 100 ml लीजिए हर एक 15 लीटर टंकी के लिए। क्योंकि पीएच ज्यादा है तो इम्पैक्ट ज्यादा करना है, तो इसलिए मैंने 100 ml बताया, वरना 75 ml भी काफी है। पर पीएच ज्यादा है तो आपको लेना बनेगा 100 ml। ठीक है ना सर? अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन या अकॉर्डिंग टू द सॉइल पीएच ये इस्तेमाल करना बनेगा। इसीलिए मैं सॉइल जांच करना जरूरी है, ये हमेशा बताता हूँ, ये फ्री होती है। तो हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में, जैसे मैंने बताया, या आप गूगल में मिट्टी की जांच आप टाइप कर सकते हो, या सॉइल टेस्ट टाइप करके कैसे करना है वो बता देंगे। बगल वाले कृषि विज्ञान केंद्र में जाके फ्रीली निःशुल्क सेवा आप ले सकते हो इसका। ठीक है ना सर? तो आई एम वेरी थैंकफुल टू होल टीम एंड मैनेजमेंट की। मेरे को ये खुशनस भी है कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करवाया, पूरा डिटेल रिव्यू दिया आप सभी को। अगर आपको अभी तक कुछ डाउट्स है, या कुछ आपको चाहिए, कुछ जानकारी और जाननी है, या कोई भी हमारा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ चाहिए, या कोई भी खेती के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाह रहे हो, यू कैन रेज योर हैंड। या आपको ये सेशन कैसे लगा ये भी बता सकते हो, ये आप साझा कर सकते हैं। एंड ये आपके, हमारे पास और बस 15 मिनट बचे हैं मोर, so that we can end up our session today's and product launch session today। यहाँ पे बहुत लोग मेरे को दिखा कि आपने चैट बॉक्स में डाला कि मेरा नंबर चाहिए। हियर आई हैव ड्रॉप माय नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा मेन कॉर्पोरेट एड्रेस, उसके बाद हमारा ईमेल एड्रेस फॉर ऑल आवर कंपनी वेबसाइट्स वेर यू कैन गो एंड रेफर आवर, check our products, you can check our business capability, check our business sources, how to earn money and all those। And yeah, thank you very much, thank you everybody। एक बड़ी, या देयर वाज अ स्लाइड चेंज इन माय नंबर, वो गलत में लग गया था। या थैंक यू। तो इफ यू वांट टू से एनीथिंग या कुछ भी बोलना चाह रहे हो, अनम्यूट करना है तो हैंड रेस कीजिए, आपका नाम होनी चाहिए, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप अच्छे खासे ड्रेस्ड हैं तो वीडियो ऑन कीजिए, अगर ड्रेस्ड नहीं है यू कैन अनम्यूट, यू कैन हाइड योर वीडियो, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ठीक है ना? प्लीज कौन कौन बात करना चाह रहे हैं हैंड रेस कीजिए। उषा वर्मा जी प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। उषा वर्मा जी आपने हैंड रेस कर रखे हैं, इफ यू वांट टू टॉक यू कैन टॉक, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। आप और जो भी हैं जो बात नहीं कर, मतलब करना नहीं चाह रहे हैं, या उनको थोड़ा लाइक साई फील हो रहा है कि बात नहीं कर सकते, वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज को, क्या क्या आपको अगर कुछ सुझाव चाहिए, या आपको कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड, या हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कैसे लगा, ये नया प्रोडक्ट कैसा था, प्लीज चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। आई थिंक उषा वर्मा जी हैंड रेस कर रखे हैं, बट ही इज नॉट टॉकिंग। एंड नागू पटेल जी प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। Nagu Patel ji, please unmute yourself and you can talk। I think they he is also not responding। Kumar sir, you can talk. You can unmute yourself and talk। He is also not responding। TK Sharma sir, you can unmute yourself and talk। जी सर नमस्कार। Yes sir, नमस्कार sir, कैसे हैं sir? मैं मैं टाइगर टीम हाथरस से बोल रहा हूँ सर। मैं या जानकारी ये लेना चाह रहा था, जैसे हमारे यहाँ जो सोयल है ज्यादातर खारा पानी है इधर। एग्जैक्टली, हाँ सर, हाँ बोलिए। तो उसमें क्या हम जिप्सम के साथ इसको लगवा सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, जिप्सम जब भी आप पानी में मिला रहे हो तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मिल जाता है उसमें। वो अच्छा जी है, जी। लेकिन लेकिन उसके लिए क्या है, मिट्टी सोडिक बन जाती है। ठीक है ना सर? तो सोडिक से निपटाने के लिए
आप लाइक व्हाट वी कैन से कि इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हमारा हमारा एक्वा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कैसे करना है वो बताता हूँ। फर्स्ट जो भी स्प्रे आप केमिकल का कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो, या जिप्सम में मिला दीजिए पूरा एक नल्ला में, इरिगेशन में आप उसको भेज सकते हैं। 200 लीटर टंकी में 500 ml मिला दीजिए, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। और अगर नहीं तो 20 लीटर टंकी में मान लीजिए 100 ml पीएच के हिसाब से। पीएच इसका बेसिकली क्या रहता है, वी कैन से दैट कैल्शियम कार्बोनेट का लो पीएच ही रहता है, तो 0.5 ml, लगभग 50 ml से 100 ml आप इस्तेमाल कीजिए। 100 ठीक। ml 50 ml इस्तेमाल कीजिए 15 लीटर टंकी के लिए, ठीक है ना सर। एंड ये ठीक। 15 डेज के अंदर, उसके बाद 45 टू 60 डेज के अंदर एक बार स्प्रे कर दीजिए, कोई भी स्प्रे के साथ। ये कोई भी खरपतवार ले रहे हो, कोई भी केमिकल ले रहे हो, उसके साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए, ठीक है ना सर। जी सर, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? हेलो, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है? सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, उधर से वॉइस नहीं आ रही। आई एम ऑडिबल टू यू नाउ, आप सभी को सुनाई दे रहा है? जी सर। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है सर। सर एक बार, अगर आप, कुमार सर, आप बात करना चाह रहे हो तो बात कीजिए, अनम्यूट करके कर सकते हैं, बोलिए सर। सर इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है? एमिनो एसिड्स और डिरेवेटिव्स, उसका डिरेवेटिव्स, एमिनो एसिड्स एंड डिरेवेटिव्स। एमिनो एसिड्स क्या है, कि ये आपको, जैसे हमारे मसल बिल्डिंग के लिए हमको प्रोटीन चाहिए, वैसे ये सिंथेसाइजेशन के लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए, एनलार्जमेंट के लिए वो ये सब हेल्प कर सकता है, एमिनो एसिड्स। सर पीएच, मतलब पीएच न्यूट्रल हो जाएगा सर? हाँ, ये देखिए, पीएच जो भी ज्यादा है उसके लिए, जैसे कि एसिडिक बन गया, एसिडिक ज्यादा है, तो एसिडिक को आपको 0.5 ml देना है। जब ये ज्यादा चला जाता है 8 के ऊपर, अल्कलाइन हो जाता है पानी या मिट्टी, जैसे खारापन, अभी टीके शर्मा जी ने बोला कि खारापन ज्यादा है हमारी मिट्टी में, वैसे ही आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कौन सा मिट्टी है, उसके हिसाब से ही आपको डालना है, ठीक है ना मतलब बदलवाने के लिए ज्यादा कम होने के लिए क्या क्या करना होता है सर मेजर? ये ज्यादा कम सर? होने के लिए, और ये क्या क्या होता है, क्यों होता है, मतलब खराब? सर आई एम नॉट एबल टू, आपका वॉइस अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। इफ यू आर स्टेबली एक जगह में है तो बात कर सकते हैं आप। आउटसाइड में एक्चुअली पीएच ओके। कैसे चेंज होता है सर? बदलने बदलने के पीएच लिए कैसे क्या? कैसे बैलेंस करता है सर, देखिए, आप जब भी केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो उसके कारण हाइड्रोक्सिल आयंस जो रहते हैं, हाइड्रोक्सिल, ये कैटायंस पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में ही रहते हैं। ये जो आयंस रहते हैं, एक कैटायंस होता है, एनायंस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इम्बैलेंस करने में, जब भी केमिकल्स ज्यादा डालते हो, कोई ना कोई चीज इम्बैलेंस हो जाती है, तो वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने में काम करेगा। कैसे? द डेरिवेटिव्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो हमारी इंग्रेडिएंट है वो रेगुलेट करता है आपका पीएच को, कैसे चेक करना, उसको ओके चेक करके सर, बैलेंस करना। वो बात तो ठीक है सर। अभी मुझे एक बात है, अभी हम जितना सारा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो सारे पौधे लेते हैं, बट वो कैसे मतलब मिट्टी में खराब हो जाते हैं, मतलब वो काम नहीं करता, सॉल्ट को चेंज कर देते हैं, रीजन क्या है सर एक्चुअली? तो समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या बताया। अगर मेरा नंबर है आपके, मैंने आपको नंबर भी डाल दिया है, लास्ट में मैंने दे दिया है नंबर, आप डायरेक्टली लेके बात कीजिएगा। मैं आप जो बोल रहे हो वो डिटेल में, वॉइस हवा में चला जा रहा है, या आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग, ठीक है ना कुमार जी? या सर मैं कुछ यस, रिक्वेस्ट करना बोलिए सर। चाहूंगा।
बोलिए सर। हमारी तरफ आलू की फसल का तो लास्ट सेशन चल रहा है सर। ओके सर। लेकिन अभी तंबाकू का बहुत बड़ा एरिया है। तंबाकू, ये जो तंबाकू होता है ना, हाँ, टोबैको। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि पत्ते पे काला काला सा स्पॉट आ जाता है, जिससे पत्ता वहां से हल्का हो जाता है। किसान हाँ, की समझ गया। डिमांड ये रहती है कि पत्ता किस तरीके से मोटा हो, वजन ज्यादा हो पत्ते में। तो अपने पास कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आप उस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए तंबाकू के बारे में बताएं। बहुत बड़ा एरिया है तंबाकू का हमारी तरफ। ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल रहता है वेबिनार का, हमारा जूम सेशन का, वो एक महीने पहले ही, स्टार्टिंग मंथ में ही हम पूरा प्लान कर देते हैं टॉपिक क्या क्या होने वाला है पूरा जी महीने सर। का। मैं हो सकता है तो पर्सनल एक कर दूंगा आपके लिए, या मैं कुछ यूट्यूब रिकॉर्डेड का एक वीडियो बना दूंगा, वो यूट्यूब में छोड़ दूंगा। जी सर, आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप दे बहुत सकें, अच्छा या रहेगा सर। पर्सनली मैं आपको कर दूंगा, ठीक है ना सर? ठीक है सर, धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, और कोई है कुछ बात करना चाह रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स जो भी हैंड रेस कर रखे हैं, यू कैन, माल्टेस सर, यू कैन टॉक। सूरज जी, आप हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट कर लूंगा। माल्टेस जी, आप बात कर सकते हैं। मलातेस के मलातेस के सर, प्लीज टॉक। सर, इफ यू आर इफ यू कैन लिसन मी, प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर अनम्यूट करना है तो कीजिए प्लीज। वी आर गेटिंग टाइम, और कोई लोग भी टाइम ले सकते हैं। ओके, और कोई नहीं, बिकॉज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सूरज जी, आप बोल रहे थे मैं हूं बोल के। सर, हैंड रेज ऑप्शन इमोजीज में आता है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हीरालाल जी, ओके। हीरालाल जी, मैं आपको भी अनम्यूट करूंगा, 2 सेकंड रुकिए। ये यस सूरज जी, बात कीजिए। हेलो सर, आपका, हेलो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्लीज बोलिए फिर से। अभी सुनाई दे रहा है सर? हेलो। हेलो सर, अभी सुनाई दे रहा अभी सुनाई दे रहा है। सर, अनम्यूट करके बात कीजिए, अनम्यूट करके बात कीजिए। है? आई थिंक, यस सर। हाँ, बोलिए बोलिए यस सर। सर। हाँ, मालतेश कुलकर्णी सर बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, बोलिए कुलकर्णी सर, बोलिए सर। हाँ। हाँ सर, मैं हुबली से बिलोंगिंग करता हूँ सर, कर्नाटक स्टेट से। वेरी अ, नाइस है, वेरी अभी नाइस। सर, मैं हमारे लिए एक बार गन्ने के अभी शुरू हुआ है सर, इधर गन्ना सर। एग्जैक्ट एग्जैक्टली गन्ने एग्जैक्टली। गन्ने के बारे में अ, अच्छा एक दिन का ट्रेनिंग रख दीजिए सर, उसके बारे मैं में रखूंगा, जानकारी। हाँ, मैं शुगर जूम केन का जूम रखूंगा। के। मैं शुगर केन का रखूंगा, और हाँ सर। हो सकता है तो बाय दिस एंड ऑफ द मंथ मैं हुबली भी आऊंगा, तो फिजिकल मीटिंग भी एक करेंगे, मैं गुर्रा सर से या हमारे आकाश सर से या किससे भी मैं बात करके, हाँ, वी हाँ, विल गुराश। अरेंज। सर से बात करके मैं आपको अरेंज करके मैं डिटेल एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दूंगा, ठीक है ना सर? ओके ओके, हाँ सर, और थैंक यू एक बात माल्टेस। सर, अभी हाँ, इसका। ओके सर, थैंक। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर, बोलिए। इसका क्या सर? हाँ। इसका कुछ अभी करके सर, अम, ये पीएच का मैं जरा लेट ज्वाइनिंग हुआ सर। इसका सर, ये डिस्क्रिप्शन कल में एक आपको बार यूट्यूब भेज में रिकॉर्ड दीजिएगा हो सर। जाएगा, ये यूट्यूब में रिकॉर्ड हो जाएगा आफ्टर हाँ। 3 PM कल। कल आप देखिएगा, SHPL ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के ओके सर। ऑफिशियल लिखा होता है, तो वो यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। सूरज जी, आप बात कर सकते हैं, सूरज जी, अनम्यूट करके बात कीजिए, आपको अगर कुछ पूछना है, इट्स योर लास्ट।
बोलिए सर। यस सर। सर मैंने टोमेटो टोमेटो को दिया था सर, मैक्स हाँ ग्रीन और दिया था, लेकिन उन्होंने स्प्रे किया है, लेकिन अभी उनका पौधा सर है ना, सभी ब्लैक पड़ चुका है सर। बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं सर, लेकिन मैंने देखा नहीं सर, ब्लैक पड़ चुका है बोल रहे हैं वो, उनका उनको एक पौधा बार सर। फोटो खींच के मेरे को भेजने के लिए बोलिए। ब्लैक फ्रॉस्ट के कारण, ठंडी हवा के कारण भी ब्लैकनेस पड़ सकता है। और एक बात, हमारी ग्रीन हो या ह्यूमिक लिक्विड हो या मैक्स हो, वो ऑर्गेनिक है, तो उसके कारण कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। तो उसके कारण नहीं हो सकता। आई थिंक वो केमिकल कुछ इस्तेमाल किए होंगे या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा जो कि उनका वो आ रहा है। तो मेरे को एक बार फोटो खींच के भेजिए, मैं बता सकता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। सर और उनका ये भी हो रहा है सर, थोड़ा पौधा है ना सर, पौधा थोड़ा रेड रेड जैसा हो रहा है सर, पहले हुआ था वो तो उनका। वो ही मैं बोल रहा हूँ। वो हो सकता है कि नेमाटोड्स गांठ बना देता है। हाँ तो वैसा वैसा एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वो है। हाँ। तो मैं एक बार, आप मेरे को एक बार फोटो भेजिए, मैं क्लियरली बता दूंगा कि क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से बता दूंगा। पौधे के ठीक है पास सर। जाके पत्तों को जैसे दिखाई दे रहा है वैसे मेरे को भेजिए। ठीक है ना? ठीक ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सूरज जी। कृष्णालाल, सॉरी, कृष्णा जी कलाल सर, आप बात कर सकते हो। कृष्णा जी, अनम्यूट करके बात कर सकते हाँ जी सर, नमस्ते। हो। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, सर आज आज हाँ, तुम्हारे नंबर के लिए मैं भेजा था सर वो। सर सभी, हाँ हाँ सभी का ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कि सिंथेटिक क्या की रोग आया करके, वो खड्डी के लिए सर। हाँ 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 सर, इसलिए ये एक पौधा तुम्हारे को भेजा था सर, शाम दोपहर को मैंने। वो जरा हाँ हाँ हाँ। सभी का वैसा है, सभी सर एक प्रॉब्लम रेड हो रहा सर। मैं देखता वो हूँ, अगर व्हाट्सएप में एक, भेजिए। मैं थोड़ा ये प्रोडक्ट लॉन्च के कारण मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं देखा नहीं आज जो भी डाले हैं। मैं उनको जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाया, बट आज के रात के 12 बजे सभी किसान जो मेरे को फोटो भेजे हैं सभी को मैं रिप्लाई करके आपको भेज दूंगा। ठीक है ना सर? हाँ सर, ये पीएच बैलेंस का नया प्रोडक्ट आया ना सर, वो हाँ हाँ हाँ। डेमो कर सकते हैं सर हम? हाँ डेमो कर सकते हो। मैं वो इंग्रेडिएंट्स एक बार, क्या है ना, मैं एक बार यूट्यूब में वो डेमो हाँ के सर, लिए, मैं 3-4 प्रोडक्ट हमारा डेमो हो सकता है, तो मैं हाँ पूरा सर। डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो एक बनाऊंगा जो कॉम्पिलेशन रहेगा हर एक प्रोडक्ट का। तो मैं उसके ऊपर रिव्यू दे दूंगा, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना सर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। एंड आई थिंक nobody is there more. Darabir Kanvi sir, you can talk, अनम्यूट करके बात कर सकते हो। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। सर अभी जो मिट्टी का जो पीएच बैलेंस के बारे में आप जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे सर, हाँ हाँ हाँ। वो किस किस टाइम पे स्प्रे करना होता है सर? 15 to 30 डेज के अंदर एक बार, जब आप रुपाई कर दिए या बुवाई करके 15 दिन के बाद 15 सेंटीमीटर का पौधा आ गया, 15 से 30 सेंटीमीटर का पौधा आ गया, उसके जी बाद सर। कोई भी स्प्रे एप्लीकेशन है उसके साथ दे सकते हो। बट 15 to 30 डेज में एक बार, 45 to 60 डेज में एक बार, 2 बार दीजिए, आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू होगा। ठीक है ना सर? 2 बार देना मांगता है सर? हाँ 2 बार दीजिए। किसी भी सोल्यूशन, कोई भी स्प्रे हो, केमिकल हो या जैविक हो, ऑर्गेनिक हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हो, कोई भी स्प्रे हो उसके साथ मिला के दीजिए। ठीक है ना? जी सर, जी सर, दे सकते हैं ना सर, क्या कोई भी हाँ दे प्रोडक्ट? सकते हो। हाँ दे सकते हो, लेकिन वो पीएच लेवल जो है वो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अगर उकटापन की बीमारी है तो आप देख सकते हो, वो 75 ml होनी चाहिए, 0.75 ml हर एक लीटर पानी में। या जी एवरेज है, अच्छा खासा है, ग्रीनरी अच्छा है, तो 0.5 ml। जी आपको सर। सोल्यूशन, प्योर सोल्यूशन चाहिए तो मिट्टी का जांच करके आप इस्तेमाल करना, 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना? जी सर, मिट्टी का जांच करना करके देना मांगता है ना सर? हाँ वो देना बनता है देना सर, वो चाहे तो? हमारे कर्तव्य है। हाँ हमारा कर्तव्य है किसान। जी सर। ओके ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई थिंक वी आर डन विथ ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो भी हैंड रेस कर रखे हैं। एंड आई थिंक नोबडी अदर देन ऑल दिस गाइज, नोबडी रेस्पॉन्डेड। चैट बॉक्स में बहुत मैसेजेस आ रखे हैं। आई हैव ड्रॉप्ड यू माय ड्रॉप नंबर, आप उसमें जा सकते हैं, आप मेरा नंबर लेके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। यू कैन
आस्क मी रिगार्डिंग एनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या कोई भी आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए, या रिगार्डिंग एनीथिंग इन आवर एसएसपीएल जर्नी, आपको कैसे जुड़ना है, हाउ यू कैन गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर बिजनेस चैनल, कैसे सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सभी को। जय जवान, जय किसान, जय 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 हिंद, जय सर्वोस। या आई हैव ड्रॉप माई नंबर, प्लीज गो थ्रू द चैट बॉक्स, ये मेरा नंबर है। बट कॉल ज्यादा मत कीजिए, व्हाट्सएप प्रिफर कीजिए। व्हाट्सएप में मेरे को फोटो भेजिए, या कोई भी दिक्कत है तो ऑडियो मैसेज भेजिए। अगर कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। और एक नए वेबिनार में आप सभी का मिलेंगे, आप सभी से मिलेंगे। गुड नाइट, थैंक यू।